सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को खरीदने से लेकर उसको बेचने तक उसके दरमियान में जितने भी फ्लो आते हैं, जितने भी स्टेप्स आते हैं, उनको मैनेज करने को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। अभी कौन कौन से स्टेप इनके दरमियान में आते हैं? लाइक खरीदने से लेकर बेचने तक दरमियान में बहुत ज़्यादा स्टेप आते हैं। इस तरह नहीं होता कि हमने एक प्रोडक्ट खरीदी और उसी टाइम जाके कंज्यूमर को, जो कंज्यूमर होता है जो चीज़ को इस्तेमाल करता है, उसको बेच दी। इस तरह नहीं होता। सबसे पहले हम रॉ मटीरियल लेते हैं और सप्लायर के पास जाते हैं, उससे रॉ मटीरियल खरीदते हैं, फिर अपने गोडाउन में लाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से, फिर उसके ऊपर काम होता है, फिर उसको ऊपर लेबर लगती है, लेबर उसको प्रोड्यूस करती है, उसको मैन्युफैक्चर करती है, फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है, फिर उसकी मार्केटिंग की जाती है, किन कस्टमर को बेचना है, किस मार्केट में उसको बेचना है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है, थ्रू दी ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से, गाड़ी के ज़रिए से डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर तक उसको पहुंचाया जाता है। फिर उधर से फिर कस्टमर उधर आता है, कंज्यूमर उधर आता है, उसको इस्तेमाल कर, उसको उधर से खरीदता है और ख़ुद घर जाकर इस्तेमाल करता है। तो इसके दरमियान में कितने प्रोसीजर आ गए। हमने रॉ मटीरियल ख़रीदा सप्लायर से, फिर उसके लिए जो काम करवाने के लिए हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहिए, सेलिंग डिपार्टमेंट चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए, उनके लिए मैनेजर चाहिए, उसके लिए लेबर चाहिए, उसके लिए मशीनरी चाहिए हमें, और उसके बाद हमारे ऑर्डर भी हमारे पास होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर भी होने चाहिए। उसके बाद हमारी प्रोडक्ट जो लोग इस्तेमाल भी करें, ये नहीं इस तरह की प्रोडक्ट बना दी कि लोग इन्हें इस्तेमाल करें, तो लोग इस्तेमाल भी करें। तो ये सारे जो काम है एक प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट का रॉ मटीरियल ख़रीदने से लेके उस प्रोडक्ट को असल ओरिजिन पॉइंट तक पहुंचाने तक, जो दरमियान में ओरिजिन पॉइंट क्या होता है? असल कंज्यूमर जिसने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, उसके दरमियान में जितने भी स्टेप आते हैं, जितने भी प्रोसेस आते हैं, जितने भी काम आते हैं, उसको मैनेज करने को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक चेयर बनानी है, तो चेयर बनाने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे, रॉ मटीरियल ख़रीदेंगे सप्लायर से, लकड़ी ख़रीद के लाएंगे, लकड़ी को फिर कटाई करेंगे, कटाई करके फिर लेबर उसको जोड़ेगी, फिर उसको डिज़ाइन होगा, उसको जोड़ेगी डिज़ाइन के मुताबिक, फिर उसको पॉलिश किया जाएगा। पॉलिश करने के बाद फिर मार्केट में जाएंगे, देखेंगे लोगों को किस बंदे को चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को या होलसेल के ऊपर बेचने। अगर आपकी कंपनी ज़्यादा चेयर बना रही है, बहुत ज़्यादा, तो वो फिर होलसेलर को टारगेट करेगी। होलसेलर जो होते हैं ना, बल्क में क्वांटिटी को ख़रीद लेते हैं, तो उनको ज़्यादा क्वांटिटी में बेच देगी, थोड़ा सा उनका प्रॉफिट मार्जिन भी रखेगी। फिर होलसेलर के बाद होलसेलर के पास रिटेलर आएंगे, वो प्रोडक्ट को थोड़ी थोड़ी को ख़रीदेंगे, अपनी दुकान में जाके रखेंगे। फिर दुकान में उनके पास कस्टमर आएंगे, कस्टमर और कंज्यूमर वर्ड होता है। क्लाइंट जो होता है ना, क्लाइंट सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे लॉयर जो है वो एक किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो लॉयर क्लाइंट का वर्ड यूज़ करेगा, ये मेरा क्लाइंट है। और जो फिजिकल चीज़ इस्तेमाल की जाती है ना, अभी दुकानदार मोबाइल दे रहा है, तो ये क्या है? दुकानदार का आप कस्टमर हैं। और कंज्यूमर जो होता है वो असल चीज़ को जो इस्तेमाल कर रहा हो, तो उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। तो फिर क्या होगा? रिटेलर के पास कंज्यूमर आएगा, वो चीज़ को ख़रीदेगा और जाके खुद कंज्यूम करेगा, लकड़ी की वो जो चेयर है। तो ये जो इतने ओरिजिन पॉइंट के, मतलब एक चेयर को लकड़ी से लेके उसको पॉलिश हो के बनने तक, रिटेलर से गुजर के फिर असल कंज्यूमर तक पहुंची है, इसके दरमियान में जितने भी प्रोसीजर आते हैं, जितने भी स्टेप आते हैं, इसको मैनेज करने को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। मैंने डिटेल में आपको समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो वैसे तो ये 2 लाइनों में भी समझ क्लियर हो जाता था, पर आपको डिटेल में समझाया है, आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। आई होप आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।